क्या हाल है टाबरो? बढ़िया। कल्चर वाला कर लिया ना याद? इतिहास करा दें थोड़ा। राजस्थान का इतिहास देखो, एक तो ऑनलाइन वाला सिस्टम समझ में नहीं आ रही। 1 घंटा पहले या पूरा बोल के गए हूँ, बाद में पूरा पढ़ाया, बाद में बेरो पटे वो सिस्टम बंद पड़ो। कोई ना, दोबारा पढ़ाऊंगा। ठीक रहा। राजस्थान को इतिहास देखो, कठाऊ पढ़ना स्टार्ट करो। चौहान वंश, चौहान वंश गुर्जो है सौ पहले। हाँ, सौ पहले चौहान वंश आओ। चौहान वंश में क्या कि सौ पहली बात तो आया कठाऊ है, आया हर आदमी कठाऊ आवे, अभी कठाऊ आया सगड़ा। हर इतिहासकार का अलग अलग मत है। कोई खरे कठाऊ आया, कोई खरे विजू आया, कोई खरे विजू आया। तो आप मुख्य मुख्य पढ़ेंगे। सौ तकड़ो और सौ पॉपुलर सिद्धांत चले अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्निकुंड गुरुजी। हाँ, वो सिद्धांत कौन दियो? वो सिद्धांत दियो चंद बरदाई। इको ग्रंथ हो पृथ्वीराज रासो। वो पृथ्वीराज रासो ही कहे गुरुजी। जिन जो आगे हिस्ट्री पढ़ोगे ना, जिन जो समझ में आओगे। वो चंद बरदाई है, वो अलग ही खेल खेलेगो, पूरी हिस्ट्री अलग चलेगी। चंद बरदाई एकलो ही ना कर चलोगे, आपको इल्लो मारते चलोगे। क्या इतिहास करो आओगे बराबर में। अब बात है, अभी की पूरी बात कौन बताऊँ थाने? धीरे धीरे थे पढ़ोगे ना, तो मत ही समझ में आ जाएगी कि के कलाकार हो, के लिख गयो। कई बार आएंगो नहीं जाएगी के होर के लिख गो। वह बात है। ये अग्निकुंड में के कहेड़ो है कि अबू पर्वत सिरोही बठे गुरु वशिष्ठ नाम को बाबू हो गई, साधु। वो यज्ञ करने लाग रही हो। बी यज्ञ के माइन बिजोल गिरण खातर राक्षस आया। तो वह राक्षस है, राक्षसनी की भी मान लो। बन बगाड़ खातर गुरु वशिष्ठ 4 योद्धा उत्पन्न करया। 4 योद्धा कौन सा? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो आप अगर चौहाना की उत्पत्ति देखा तो अग्निकुंड सिद्धांतों तो इजोंगा है सगड़ा अलग अलग माले। बिजोलिया शिलालेख है एक, बिजोलिया शिलालेख है 1170 ईस्वी को। इम खैर ही गया ब्राह्मण ही गए, राजपूत और चौहान और जता भी ने आकी उत्पत्ति ब्राह्मणों में है। एक सेवाड़ी भी लेख है, इंद्र का वंशज बता दे हैं राजपूतान और चौहान। तो सगड़ा को अलग अलग मत है, ध्यान के रखना है। ध्यान न तो ही रखना है कि अग्निकुंड सिद्धांत कौन दियो? चंद बरदाई को ग्रंथ कौन सो? पृथ्वीराज रासो। पहली बात तो ही को नाम चंद बरदाई है, सगड़ा चंद्र बरदाई ना चंद बरदाई। ठीक है, अति चीज ध्यान में ने। और भी राजपूता की उत्पत्ति में घड़ा ही मत है। जहाँ एक मत है राजपूता की उत्पत्ति में गोपीनाथ शर्मा जी भी देखो, बैऊ बिजोलिया और बैऊ ब्राह्मण। कई बार मिलान करा ले टाबरो। एक ने दे देखो राजपूतों की उत्पत्ति, आगे सिद्धांत दे देखो। अठिन अग्निकुंड दे दियो, बठिन चंद बरदाई दे देखो। अठिन ब्राह्मणों से उत्पत्ति, बठिन बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख बैऊ ब्राह्मण और बैऊ बिजोलिया। कई बार बिजोलिया शिलालेख न दे कि गोपीनाथ शर्मा दे दिया। तो शर्मा का आगे के लाग रहे शर्मा, तो वो भी खरे ब्राह्मणों उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों से उत्पत्ति अति चीज ध्यान में रह जाएगी कि विदेशी भी बहुत मत है। जहाँ जेम्स टोड है, जेम्स टोड को दूसरा नाम भी रहे घोड़े वाला बाबा। कोई घोड़ाड़ और कोई फॉर्चूनर वाला और सगड़ा अलग अलग बाबा ही। इन जेम्स टोड ने घोड़ाड़ बाबा का है। वो खगा की उत्पत्ति खिजर जाति में हेड़ी है। वही जाना कठाऊ ले है के सिस्टम ले है खिजर जाति से। अति चीज समझ में आ जाएगी। अग्निकुंड को सिद्धांत कौन दियो? चंद बरदाई। ग्रंथ कौन सो? पृथ्वीराज रासो। अबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ यज्ञ करने लाग रहे हो। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। बिजोलिया शिलालेख ब्राह्मण, गोपीनाथ शर्मा जी ब्राह्मण।
एक शेवाड़ी अभिलेख भीम इंद्र का वंशज बताया ही, और जेम्स टोड खिजर जातियों। एक और है राजपूतों की उत्पत्तियों, कनिंगम क्यों कनिंगम मेरे क्यों ओखे के राजपूत कुषाण जाति का ही कि राजपूता की उत्पत्ति कुषाण जाति में हुई। ठीक है, अति चीज समझ में आ गई। कर दें चौहान वंश से स्टार्ट। अब देखो सौ पहली बात तो आया बैठा हूँ चौहान आपको मूल स्थान के चौहानों का मूल स्थान की आपको मूल स्थान कटे सगड़ा को मूल स्थान हुए बतवा सिद्धांत की उत्पत्ति का वो है चौहानों को मूल स्थान, सगड़ा को मूल स्थान हुए थारो भी कोई ना मूल स्थान उसी थान तो कि सिर को बेरा थर दादन ने श्याम के दादो दादी कोई है ने बिन बैठायो और पूछो कि आपा कठा उठेड़ा वो बताओगा, कोई भीलवाड़ा बताओगे और कोई जोधपुर बताओगे और सगड़ा को अलग अलग बताओगे। तो चौहानों को आप कभी मूल स्थान भैया देखा तो आपको मूल स्थान शाकंभरी माने, शाकंभरी के डेगुर जी शाकंभरी है जयपुर में। आपली शाकंभरी को नहीं है जगह शाकंभरी थे जानो बने शाकंभरी जयपुर में। ये कह रहे हैं कि चौहान संघ पिला शाकंभरी में जयपुर में, सगड़ा को अलग अलग है। एक है हर्षनाथ अभिलेख, एक हर्षनाथ अभिलेख, हर्षनाथ अभिलेख कद को गुरजी वो है 973 ईस्वी को, 973 ईस्वी को। हर्षनाथ को मंदिर कटे है सिक्कर में ही आपने हर्षनाथ अभिलेख कद को है 973। इन खरे है कि चौहाना को जो मूल स्थान ने वो अनंत प्रदेश सिक्कर हो, अनंत प्रदेश सिक्कर ले कौन सो मान छो। और जबकि चौहाना की प्रारंभिक राजधानी माना है ना, प्रारंभिक राजधानी बा माना यही छतरपुर ने, यही छतरपुर उगड़े गुरु जी वो है नागौर में। सगड़ा आप आपकी कर लाखे मान के चालनो अपन परीक्षा में जाएगी चौहानों का मूल स्थान तो क्या है शाकंभरी। डीप बढ़ जाओ कतोक बढ़ोगो हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों को मूल स्थान अनंत प्रदेश सिक्कर। और डीप जागो हर्षनाथ अभिलेख कब का लिखा हुआ है 973 ईस्वी को। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी यही छतरपुर नागौर। इतनी चीज समझ में आ गई। चलो आगे फिर शाकंभरी माता को मंदिर भी है जयपुर में। ठीक है, पहले चौहाना के ऊपर ऊपर की चीज देख लिया। चौहानों की कुल देवी मूल स्थान कटे हो शाकंभरी सांबर के आसपास। कुल देवी भी शाकंभरी माता ही है, शाकंभरी माता। ठीक है, फिर अब वो अपन पूछोगे कि सिक्कर के चौहानों की कुल देवी, सिक्कर के चौहानों की कुल देवी आकटे है। सिक्कर में जीण माता मंदिर में कौन गए आगे भाई है सिक्कर के चौहानों की कुल देवी जीण माता। एक प्रश्न और बना लेते हूँ, जालोर के चौहानों की कुल देवी, जालोर के चौहानों की कुल देवी आकटे है आशापुरा माता, आशापुरा माता। देखो आशा है तारी नौकरी लागण की पढ़ो तो आत को नहीं तो आशा जड़गी तारी पढ़िया बिना नौकरी लागोगा को नहीं तो आशा जड़गी। सिक्कर के चौहाना की याद दिया तारे गएड़ो इसी जीण माता। जबकि चौहानों की कुल देवी कठे है शाकंभरी माता। अति चीज आ गई कंट्रोल में है। कर दिया चौहान वंश स्टार्ट। तीन चीज ध्यान में रखियो, कई बार ऊपर ऊपर का क्वेश्चन पूछोगे तो अठम पूछोगे। अब देखो चौहान शुरू में कड़े बताया था शाकंभरी माता सांबर के आसपास। तो चौहानों की स्थापना कौन करी बेटे वासुदेव चौहान। वासुदेव के हुए श्री कृष्ण जी स्थापना करेगा। स्थापना कद करे थे कड़े सासर जाओ, सासर की कड़े विद्याधर है और कड़े जाओ
तो विजय जुआरी कत्ता रुपया की करता है, थाल दादा ने पूछे पहले 11 की करता, फिर 51 की करता, अब कत्ता की करे 551 की। याद रखने थार तो भी नौकरी लागे बाद में। 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना करी, कौन करी? वासुदेव चौहान। चौहान वंश की स्थापना, तो स्थापना करे बिन मूल पुरुष भी कह दे, मूल तो यही है ना, मूल पुरुष चौहानों का मूल पुरुष, चौहानों का आदि पुरुष। अति चीज ध्यान में रखनी। क्वेश्चन होगा 8वां होगा, चौहानों का मूल पुरुष किसे कहा जाता है? वासुदेव चौहान। चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? आदि पुरुष ज्यादा ध्यान में रखिए, आदि पुरुष किसे कहा जाता है? वासुदेव चौहान। चौहान वंश की स्थापना कब की? 551 में। कहाँ पे की? सांबर के आसपास, सांबर के आसपास। चलो तारी 2 मिनट और लूंगा मैं। सांबर एक मत और भी है, अब अर्थान में चौहान की उत्पत्ति बतावा ना, क्योंकि चौहानों को नाम आयो क्या? एक मत तो भी है कि जहाँ सांबर झील है, सांबर झील का मैं थाने बताया कि सांबर झील का आसपास चौहान रहता, बना देंगे चौहान। तो गंदो चौहान बनाए हुए जो देख लेगा तो मन मारेगा। और मान लो कि ये चौहान ही सांबर झील है, एक आसपास रहता, एक चारू मेर रहता, चारू मेर ही ना, हेलो नाम रख दियो थारे हिसाब जो भी रखो। सांबर झील है, चाह है चारों तरफ ने, ठीक है, चाह है रहना मान। कई जना कह के वो नाम चौहान अठाऊ भी ऐड, चाहे मान चाहे मान चाहे मान करता करता चौहान बन गए। देखो अलग अलग मत है, परीक्षा में को नहीं आवे, थोड़ा सा समझना। कोई अगर बात करो तो बात है ना ये की करे करो कि यार ठीक लगे कि अगला लगे कि फैक्ट है, अगला बात कर रहे हो तो कोई फैक्ट पर बात कर रहे हो। तो सांबर झील का चारों तरफ रहता, सांबर झील के चाहमान मतलब चारों तरफ रहने वाला, तो आपको नाम के पड़ गो चौहान। अब सगड़ा अलग अलग है तो नाम के पड़ गो चौहान। कई बार जगह का नाम पड़ जाए, थेबिया का बहुत आदमी देखा उसी जगह मतलब जठे रहे ना वहाँ का नाम पर वहाँ को नाम पड़ जाए। जहाँ पिछले कुछ दिन हम एक स्टॉक मार्केट को बड़ो खिलाड़ी हो, पिछले 1-2 साल में भी को निधन हो राकेश झुंझुनवाला। तो वो झुंझुनवाला भी की गोत है को नहीं, वो बेरो को नहीं, जबकि झुंझुनू तो को नहीं हो। या तो मत सोचो कई मूर्खायां भी कह देगी वो झुंझुनू हो ना, झुंझुनू को नहीं हो, बिकी गोत है। पर शायद झुंझुनू के अलावा और कोई झुंझुनू है, या झुंझुनू नहीं तो कुछ भी नाम है। फिर भी यहाँ जानता उसी जगह नाम का जाए कि विधायक हो, तारानगर में विधायक है न्यांगली, न्यांगली नाम को नाम शायद मनोज न्यांगली है। तो वह न्यांगली गोद थोड़ी है बिकी, धीरे 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 करता मनोज न्यांगली गांव को है तो मनोज न्यांगली न्यांगली बिका, पिछला भी बाद में न्यांगली लगाने लग गया। एक और था छोटा सा उदाहरण दूं मैं, मेवाड़ को भीष्म पितामह राव चूड़ा, भीष्म पितामह कोई गोद थोड़ी है, पितामह कोई गोद थोड़ी है चूड़ा। पर धीरे धीरे एक जगह वंश जाने बाप का चूड़ावत लगाओ लगा। बताओ मेवाड़ को भीष्म पिता, कई बार सिद्ध भी पूछ ले, मेवाड़ उदयपुर पालीर में चित्तौड़, मेवाड़ को भीष्म पितामह किसे कहते हैं? चूड़ा। तो एक जगह वंश जाने धीरे धीरे चूड़ावत लगाओ लगा। एक शक्ति सिंह हिस्ट्री में आओगे आगे पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मतलब मस्त है हिस्ट्री बड़ी मस्त है। थोड़ा चौहान बोरिंग है था नया लाग सके, इस शक्ति सिंह का जगह वंश जावा सक्तावत लगाओ लगा। तो अगर ये लगा सके तो ये भी मान सका कि सांबर झील के चारों तरफ रहता तो चाह मान करता, फिर चौहान बन गया उसी। कोई अग्निकुंड कह रहे, कोई ब्राह्मण उत्पत्ति कह रहे, कोई इंद्र का वंशज कह रहे, कोई सूर्यवंशी कह रहे, सब अलग अलग बात है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। वासुदेव चौहान की याद रख लेगा। 551 में सांबर झील के आसपास में चौहान वंश की स्थापना करी। चौहानों को मूल पुरुष आदि पुरुष कहे जा। जबकि वासुदेव की एक बात हो रहा है कि वासुदेव सांबर झील बनाई, सांबर झील बनवाई। अब देखो अब अर्थान बोलता है ना बिजोलिया शिलालेख 1170 बिजोलिया शिलालेख में क्या की राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों में है। बिजोलिया शिलालेख में बात लिखी है कि सांबर झील वासुदेव चौहान बनाई, जबकि जियोग्राफी कह रही है कि सांबर झील प्राकृतिक झील है। तो देखो हिस्ट्री जियोग्राफी साइंस आपस में लड़ता रही ही, कोई खास बात को नहीं। याद रखना है कि बिजोलिया शिलालेख में बात लिखी है कि सांबर झील वासुदेव चौहान बनाई। ठीक है, आगे चला वासुदेव चौहान ध्यान रख लेगा।
याद कर लियो टाबरो, याद करना ही पड़ेगा, मेरे को भी कोई इलाज को नहीं आएगा। मैं जुगाड़ कर कर आगे थाने छिपा दूंगा कठे न कठे। बाद में आगे ढंग से पढ़बो करियो, पूरा PhD कर लियो चाहे चौहाना पर, आराम पढ़ियो फिर बैठ के। वासुदेव को बाद में बहुत सा शासक आया, परीक्षा में पूछा को नहीं, पर मन कराना जरूरी है, नहीं कहो ना रहा क्या हूँ मास्टर नहीं हर क्यों करागो, तो मैं नाम लिखा दूँ। एक एक बात है, इतनी बोरिंग है ना कोई इंटरेस्टिंग है, पर ध्यान रखियो वासुदेव, एक नंबर पर वासुदेव लिख लिया। वासुदेव की 2-3 बात याद रखनी है, चौहाना को मूल पुरुष आदि पुरुष बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील बनवाई, ध्यान रख लेगा ना। 551 में सांबर के आसपास चौहान वंश की स्थापना करी। वासुदेव के बाद में आयो गुवक फर्स्ट, और नागभट्ट सेकंड को सामंत हो। अति बात है, मत याद रखियो, टेंशन मत लियो, मैं तो ये खातर करा लूँ नहीं खा मालूम मास्टर क्यों करायो को नहीं। गुवक सेकंड आयो, बाद में आयो गलत कर दिया कि तीसरो चौथो, बाद में आयो चंदन राज। एक ध्यान में रख लियो, बात रखो, एक पत्नी ये भी को नाम हो आत्म प्रभा। बार रोज की पुष्कर झील है ना अजमेर वाली, बीजा रोज की शाम के 1 जार दीपक जलाती चंदन राज की पत्नी आत्म प्रभा। अब बात ध्यान में रखो, तो रख लियो थारी खुशी। बाद में आओगे वाकपति राज, इको बेटो लक्ष्मण राज। और नाडोल के चौहान वंश की स्थापना करी। जहाँ चौहान वंश की स्थापना बार थाने बताई ना वासुदेव चौहान, मैं नाडोल को चौहान वंश की स्थापना कौन करी, वाकपति राज को बेटो लक्ष्मण राज। याद क्या रखोगा, नाडोल, नाक में मिल रहे हो ना नाम, नेव नाडोल, नाक कौन काटी, लक्ष्मण, याद रख लिया। वाकपति राज के बाद में कौन आओगे, बाद में आओगे सिंह राज। थोड़ा सा बोरिंग है, अजय राजू आगे स्टार्ट हो, पर थोड़ा सा ध्यान में रखिए। वासुदेव गुवक फर्स्ट, गुवक सेकंड, चंद्रराज, वाकपति राज, सिंह राज, विग्रहराज सेकंड, 7 है ना, विग्रहराज सेकंड। और विग्रहराज वो नहीं जगन थे जान रहे हो, वो चतुर्थ है, ठीक है। फिर आओगे सिंहराज, हाँ की उपाधि ही परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, छोड़ो थारा कोई काम की कोनी। नोप, विग्रहराज सेकंड, सिंहराज, फिर आओगे गोविंद तृतीय। एक उपाधि अब ध्यान में रखियो, वेरी भट्ट, वेरी मतलब दुश्मन, भट्ट मतलब खत्म करने वाला, दुश्मनों को खत्म करने वाला। फिर आओगे पृथ्वीराज, वो पृथ्वीराज को नहीं है जगोते, समझ रहे हो, एक तो शौक थे, खुद को समझो, बोलो चीज ना, वो पृथ्वीराज फर्स्ट है। थे जगन जान रहे हो, वो पृथ्वीराज तृतीय है। थे जगन जान रहे हो, वो विग्रहराज चतुर्थ है, और विग्रहराज सेकंड है। अन ध्यान में रखो तो रख लियो, नहीं रखो तो कोई जरूरी को नहीं। वासुदेव की ध्यान में रखियो, 3-4 बात जगह बताई। चंदनराज की लुगाई आत्म प्रभा रोज की पुष्कर पर 1 जार दीपक जलाती, बार रख लियो। वाकपति राज को बेटो लक्ष्मण राज हो, लक्ष्मण नाग काटी, नाडोल चौहान वंश का संस्थापक। सिंह राज हो, विग्रहराज सेकंड हो, सिंह राज 2 बार आगोगे, एक और जो गोविंद तृतीय और सिंहराज सेकंड है। गोविंद तृतीय, की उपाधि वेरी भट्ट हो। बाद में आयो पृथ्वीराज फर्स्ट, इको बेटो हो अजय राज। चौहाना को रियल में इतिहास मुख्य है 58वीं ही शुरू हुआ है अजय राजू। क्वेश्चन पूछोगे था अजय राज के बाद माला का पूछोगे, या फिर चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, ऑप्शन बी पर लिखा होगा वसुदेव, उखड़ दियो। आऊँ बाकी कोई क्वेश्चन कौन पूछे, बताना जरूरी हो, नहीं मन गाड़ काटता, समझ रहे हो ना बात में। हाँ, अब शुरू करेंगे आप चौहान वंश, पढ़ा देंगे रहे आगता तो नहीं रहे उन्हें, ये तो नहीं रखे पंती आगो, नौकरी में ही लगाऊंगा, टेंशन मत लियो। अजय राज शासनकाल लिखा दे तो गुरुजी, शासनकाल लिखा दे 1113-33 ईस्वी ईसा पूर्व को तो बेरो है ना। अगर ईसा मसीह को जन्म है, ईसा मसीह सुने है ना, ईसाई धर्म वाला, ईसा मसीह का जन्म पूर्व आवे, ईसा पूर्व ही एक बाद में की साल ही ईस्वी, समझ में आओ तो ठीक है। अगर कोई अगर नहीं आ रहे तो मन कमेंट कर दियो, अगले वीडियो में दोबारा समझा दूंगा। ईसा पूर्व ईस्वी वो तो टाबरा की सी चीज़ें समझिएगा उसी। ये जयराज की 3-4 चीज़ याद रखनी है। एक तो 1113 में भिड़तानियों अजमेर बसा दियो,
ले गुरजी अजमेरी को बसाड़ो इको अजय राज को अजमेर जाओ ना वो इको बसाड़ो है अजमेर बसाया। एक ही की ढंगी सी बात है कि एक पत्नी ही सोमलवती वो बिक नाम का चांदी का सिक्का चला दिया। देख लो थे चांदी का सिक्का चला दिया लुगाई के नाम का। और एक तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है, पृथ्वीराज विजय लिखड़ो की को है जयानक को, जयानक में कश्मीर को ध्यान रखियो पर पृथ्वीराज विजय लिखेड़ो की को है जयानक को। वो जयानक तो कई बरो खुणसो के नसो कर की के खै सोमलवती नाम का चांदी का सिक्का चलाया। ध्यान रखियो एक बार तो भी पूछेड़ो है कि सिक्का हा क्या का चांदी का सिक्का चलाया। वो जयानक का पूरा अजमेर में चांदी का सिक्का बिछा दिया अजय राज सोमलवती के नाम का। सुने ना क्यों पैसा पैसा करती है अठाऊ एडो वो गानो तो ठाऊ को नहीं एडो पर समझो कि पूरा अजमेर में सोमलवती नाम का चांदी का सिक्का छपाया या मंडाया जो भी है और पूरा अजमेर में बिछा दिया। अब बात खाली जयानक खरी अम्मा कौन खरी मेरो नाम लगा देगा। मैं पहले बताने लग रही हूँ जयानक खाने लग रही कि पूरा अजमेर में चांदी का सिक्का बिछा दिया। एक अजय राज की बात और ध्यान में रखो, श्वेतांबर और दिगंबर नाम सुने ना? श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्माड़ा लड़ मेरे एक दिन आपस में अरे बोले उड़ाओ क्या ले दम मचा रहे के बोले ओ यहाँ हेर वो भैया हेर वो कर दियो और मैंने इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दियो और जो भी है समझ जाए लड़ मेरे आंखों बैठक करा के आंखों मामलो सुलझायो आगे लड़ाई सुलझाई जाए। अति चीज समझ में 1113 अजमेर बसायो सोमलवती पत्नी के नाम पर चांदी का सिक्का चलाया। चांदी के सिक्का चलाया देख लो चांदी को सिक्को चला दियो है ना। फोटो ही सोमलवती की बाकायदा नाम लिख रहा क्यों कि सोमलवती और थे रानी तो क्या मुंडो को लो मेरे थे का काम करो। श्वेतांबर दिगंबर की लड़ाई होगी अंश हो जाए। एक अजय राज को 100 तकड़ो काम हो। तारागढ़ नाम सुने ने तारागढ़िया अजय मेरू दुर्ग वो बनायो गुर्जो भी हाँ अजमेर भी वो बसायो। अजमेर में तारागढ़ पहली बात तो तारागढ़ नाम का 2 किला ही अन्य किलो पड़े है बूंदी में। सीधो सीधो पूछ ले तारागढ़ कहाँ है और जब यहाँ पूछोगे ना तारागढ़ कहाँ है तो अजमेर ऑप्शन ही बंदे क्योंकि सगड़ा को सुनेड़ो है। बूंदी को किलो है ना जखन लाखा हो लाखा के आगे मेवाड़ के इतिहास में बताऊंगा पढ़ाऊंगा पूरा थोड़ी सी बात बता दूँ। लाखा बूंदी के किलो जीत कौन पाए जना माटी को किलो बनायो और वो कह रहे टावरा में ही खेला मैं ही बूझ जाना बे भी बूंदी के माटी के किलन फोड़ियो फिर लाखा राजी हो भाई। आगे मेवाड़ के इतिहास की बात है मेवाड़ के इतिहास में पढ़ाऊंगा। तो तारागढ़ से सीधो सीधो आओगे ना तारागढ़ कौन से किले को आ जाता है तो फिर बूंदी आओगे ऑप्शन में अजमेर राजस्थान ही तो आयोगे नहीं और थारा आ जाए तो कर दियो ना अजमेर और बूंदी वाला दोनों तारागढ़ ही है। ये तारागढ़ को अन्य नाम क्या है अजय मेरू दुर्ग। एक विशब हेबर नाम को आदमी हो विशब हेबर वो खको तो राजस्थान को जिब्राल्टर है ले क्या है राजस्थान का जिब्राल्टर खो दुर्ग को नहीं और राजस्थान को जिब्राल्टर है। वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ोगा ना तो जिब्राल्टर जल संधि एक जोड़नारी बे देखो राजस्थान देखो नॉर्मल राजस्थान बनाओ ए कोई तो है नॉर्मल राजस्थान बनाओ आप अजमेर कटे है लगभग अठेसी तो पूरा राजस्थान में देखो अठे मारवाड़ मेवाड़ इजा अड़ोतियाड़ा जाएगा कोटाड़ा अठीन कुणम देखे तो बाटिया जाएगा और ऊपर भी बाटिया जाएगा तो हम सगड़ा जोड़ रहे हो कौन है अजमेर जोड़ रहे हो ना एक खातर वो विषय बेबरखाई की गई कि वो तो राजस्थान को जिब्राल्टर हो दुर्ग। तो अब एक बात तो विदेशी ठिन आया लगभग अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान बैठा हुआ आया बस तो चलो ठिन चल गा। अगर कोई इंडिया में आपस में लड़ाई हुई तो 100 पहले मार कौन खाई 100 पहले मारो खाई एक खातरी को एक नाम हो रहे सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण स्थानीय मतलब अपना इंडिया आक्रमण सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग
क्योंकि सौ पहले आओगे बापड़ी के थप्पड़ मेल दे, वो कह रहे मंदिर को घंटों बना रहे क्यों, अठेनू कोई सौ है अजमेर के थप्पड़ा मेल दे भजड़ो। और ना नोट करके ठे लिख लियो, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, विदेशी थाने बताया कठिन आया अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान, तो विदेशी आओगा सौ पहले अठे बढ़ेगा, तो अठे हनुमानगढ़ डालो भटनेर दुर्ग ने वो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण कौन झेलिया, भटनेर, भटनेर कड़े हनुमानगढ़ में। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण कौन झेलिया, तारागढ़ अजमेर आड़ो, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन झेलिया, भटनेर हनुमानगढ़ आड़ो। ऐसी चीज होगी। इस तारागढ़ में और कुछ बैं देखो, यहाँ तो बुर्ज भी हैं 3-4, एक इमली बुर्ज रहेगा, इमली बुर्ज, पृथ्वीराज को स्मारक भी है, एक ऐसा बांद्रा घाटी भी है, बांद्रा बुर्ज भी है, बांद्रा इमली, एक ऐसा 3-4 एक बुर्ज है। एक रूठी रानी को महल है, रूठी रानी का महल, मालदीव की रानी, मालदीव मारवाड़ को हो, कहीं को नाम रूठी रानी को महल पढ़ियो, मारवाड़ को इतिहास मालदीव पढ़ाऊंगा जना थान बताऊंगा कि कहीं को नाम रूठी रानी को महल पढ़ियो। अजय राज की इतनी बात समझ में आओगी। जचगी की 1113 में अजमेर बसायो, सोमलवती लुगाई ही, बिक नाम का चांदी का सिक्का चलाया, श्वेतांबर दिगंबर को मामलो सुलझायो, अजमेर दुर्ग बनायो। अजमेर दुर्ग ने विश्व बेबर के बोलियो, वो तो राजस्थान को जिब्राल्टर, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग अजमेर। बांदर घाटी, इमली बुर्जर, रूठी रानी को महल, एक और भी है वीरान शाह की दरगाह, वीरान शाह की दरगाह। यहाँ की चीज़ ये अजमेरू या तारागढ़ दुर्ग में है। याद हो तो कलियो, नहीं जब दुर्ग पढ़ाऊंगा ना कल्चर में, बीजा सगड़ा दुर्ग वापिस पढ़ाऊंगा, बिम पढ़ा दूंगा के एक इतनी चीज़ जरूर ध्यान में रखियो। अजय राज कंप्लीट है, आगे चलना के चलना तो गुरु जी कितनी देर होगी, चलना तो लाग रहा को नहीं, समझ में तो आ रही है कि नहीं लाग रही हूँ मैं, बोर्ड कालो करना है। अजय राज यादव को सगड़ा के सेकंड नंबर पर कौन है, अणुराज। देखो अणुराज को एक नाम हो रहा है अन्ना जी, कोई भी टाबर हुआ भी को नाम तो चेंज कर ही दिया, थारो भी कोई ग्रह को नाम अलग भी उसी, बूटियो वाटियो जो भी है हो ही। अणुराज को ग्रह को नाम हो अन्ना जी, इस खातर कई बार अणुराज की जगह अन्ना जी भी लिखा जाए। अन्ना जी डंका डंका काम तो 3-4 ही कराया। एक तो तुर्क ना, तुर्का को सौ पहले आक्रमण हो नागौर पर, तो वो जब नागौर आग आया ना जना, तुर्क एक जगह बेड़ा होया और अन्ना जी वहां सगड़ा चेप दिया, सगड़ा की नाड़ी कटा दी, तो एक ही जगह मारेगा, खून तो भरे जो पूरी धरती, रक्त रंजित धरती बोला, रक्त रंजित मतलब खून रंजड़ी धरती एकदम पूरी खून। आस पास वाला लोग बोले अन्ना जी, बोले हाँ, फोन तो उठा रहा को नहीं, ये खातर थारकन आया, वो के कराए अड़ंगो लाल कर रहा है कि छिड़न लाग रही, अब देखो कोई मारोगा तीसी पूरी सेना काट की घेरोगा छिड़ो को, तो बोले के करा लोडर वाला फोन करो। लोडर तो कटिया आदमी बुलाया, 50-60-100-200 कता भी बुलाया, तो वह माटी ही न भी माटी खोद खोद की नाक करेगी। अब मैंने एक बताओ कोई स्थान मान लियो कि आ जगह ही बा, जब वो खून हो बेड़ो एड़ो, तो आज जब माटी उठा उठा होगा तो खोदेगा, तो शुरू खोदेगा तो नेड़े झील बन गई, इस झील को नाम ही अन्ना सागर है। अन्ना सागर का एडो है कि कोई सोच मेरे अन्ना सागर में घूम के एडो है ना, अन्ना सागर झील कौन बनाई, अणुराज। कई जगहें भी लिखेड़ा कि इंदु या लूणी नदी को पानी रोक की और जो खून है ना वो साफ कराए, वो भी जगह झील बनाई अन्ना सागर। सगड़ा अलग अलग मत है, याद के रखना है। अन्ना सागर झील कौन बनाई, अन्ना सागर झील कौन बनाई, अणुराज या अन्ना जी। ये अन्ना सागर झील जाऊँ न कदे गेड़ा तो हो सी, अब तो रोडवेज फ्री है, अजमेर दिए करो सेंटर घूम के आए करो, बढ़िया मस्त पेपर दिए करो, फिर अगले दिन घूमे करो, फिर घर आया करो, क्योंकि 3 दिन फ्री है रोडवेज। पेपर देने जाओ जना यहाँ मत चल जाए, मुँह उठाएगी नीचे भगा देखो कंडक्टर।
ये अन्ना सागर झील का सारा एक सुभाष उद्यान है। इस सुभाष उद्यान में नूरजहां को नाम सुनेड़ो ने? हाँ हाँ, नूरजहां को तो पक्को सुनेड़ो है, पक्को सुनेड़ो, मेरी गारंटी है, सबको सुनेड़ो है तारो। हाँ तो इन नूरजहां की माँ ही एक अस्मत बेगम, अस्मत बेगम। आई सुभाष उद्यान अन्ना सागर झील का जस्ट सारे ये सुभाष उद्यान। अन्ना सागर ने 12 दरी भी बोला है, क्योंकि 12 पिलर सा ही मतलब बीजा लिखे डो बिन 12 दरी भी बोला है, ये सारे सुभाष उद्यान है। इस सुभाष उद्यान में नूरजहां की माँ अस्मत बेगम इत्र को आविष्कार करियो। देख लो ठे हुए आपने इत्र का आविष्कार। इत्र तो बेरो ने आजकल दिवाली जनरेशन के बाप को सिर को इत्र को बेरो इत्र आवे थे तो फूं फूं करके चाल पड़ो ना। इत्र आवे एक छोटी सी शीशी आवे रुई भर की लगाए जा सुगंध को नहीं भब के करे जो भी है पण क्या ना आवे। इत्र को आविष्कार कौन करियो? अस्मत बेगम नूरजहां की माँ कड़े करियो अन्ना सागर झील के सारे सुभाष उद्यान में। एक अन्ना जी की बात और सुनो। अन्ना जी वरा मंदिर बनायो, वरा मंदिर। ये वरा मंदिर ने जहांगीर तोड़ दियो। बात तो है ही, और जहांगीर ही वरा मंदिर ने तोड़ दियो। और ये वरा मंदिर ने तोड़ की के सामने जहांगीर महल बनायो, जहांगीर महल। शायद 2018 या 2017 आ रहे करीब पूछेड़ो प्रश्न है कि जहांगीर महल कहाँ पे? वो वरा मंदिर बनायो पुष्कर में। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पर दिल्ली हो, पर दिल्ली में कौन करना है? वो जहांगीर महल है पुष्कर में, वरा मंदिर ने तोड़ के बनायो। इमें एक फालतू सी बताऊंगे थान बात, बताना रही सी बात तो नहीं। वो जहांगीर है ना जब वरा मंदिर तोड़ायो ने कोई सुखे क्लिप काट के मतलब लगा दियो मालूम मास्टर फालतू बात करे। वो वरा मंदिर तोड़ायो जना जहांगीर की खुद की किताब में यह बात लिखेड़ी है कि हिंदुआ का जगह देवी देवता ही ना वरा मंदिर ही तो बस देवी देवता की शकल सूराऊ मिल है। वो जहांगीर बोल रहे अपा कौन बोल रहे हैं पहली बात। वो जहांगीर बोल रहे कि यह बात है और वो तोड़ा की वरा मंदिर ने तोड़ा की के सामने जहांगीर महल बनाए। दो चीज ध्यान में रख ले हुआ अनुराज की अन्ना जी की रक्त रंजित धरती ही क्यों मारिया तुर्क और तुर्क ने मार की बैठे साफ करा के अन्ना सागर झील बनाई और वरा मंदिर बनाए। वरा मंदिर ने जहांगीर तोड़ दियो और मूर्ति पानी में फेंका दी ही फेंकी तो खुद तो क्या फेंकी सी फेंकाई उसी कोई को फेंकी भी के सामने जहांगीर महल बनाया। अन्ना सागर झील के सारे सुभाष उद्यान है बीजा नूरजहां की माँ अस्मत बेगम इत्र को आविष्कार करियो। एक एर्णोराज के दरबार में है ना कई बार देखो कहतो डीप बड़ा वो बड़ंदों ने डर रहा क्यों और भाई घड़े सागर इनके दरबार में देवबोध और धर्मघोष ये दो दरबारी विद्वान भी आ। देखो 28 घुस जाओगे ना एग्जामिनर फिर नंबर थारे आओगा टेंशन मत लो। ऐसा बेरो है ए जती बात बताई सबने बेरो है थे चाहो कि पेपर सरल नहीं आवे पेपर सरल आओगे समाज से पढ़ाने लग रहे हैं ठीक है स्पेशल पढ़ रहे हो कहते की बात है ना। तो थे चाहो कि पेपर सरल नहीं आओ थे चाहो कि देवबोध और धर्मघोष के कौन से राजा के दरबार में थे आधा का पानी सूख जाओ पानी कठा सूखोगे वो समझ जाए थे एक के दरबार में। हाँ अन्ना जी के या अर्णोराज के उसको धर्मघोष ने एक कहने पर ही आगे जाके विग्रहराज चतुर्थ पशु हत्या पर रोक भी लगाओ विग्रहराज चतुर्थ में पढ़ाऊंगा। एक जगह काम करा दिया झील बना दी इतर आतर बना लिया वरा मंदिर बना भी लियो जहांगीर तुड़ा भी दियो जहांगीर महल भी बना दिया दरबारी बता दिया ब्यावड़ो तो करावा अर्णोराज जी को। अर्णोराज का ब्याह बेटा दो एक सूदवा नाम की रानी ही कटे की मरु प्रदेश की ये सूदवा नाम की रानी अर्णोराज जी का टाबर होया 4 मुख्य कौन सा एक तो जगदेव एक विग्रहराज चतुर्थ जो थे वारसंदान है वो विग्रहराज चतुर्थ अर्णोराज जी को टाबर हो विग्रहराज चतुर्थ में लिख दूं समझ जाओगे ना। विग्रहराज चतुर्थ जगदेव
विग्रहराज चतुर्थ। आपको दो को ध्यान में रखना है, नाम नाम में थाने दो और भी बता देशो, पर दो को ध्यान है यहाँ रखना है क्यों जगदेव ने और राज्य ने मार दियो आपको बाप ने। देख लो राजनीति, राजनीति नहीं तो राजवंश देख लो। अब कोई का ही गुनी समझ जाए बात ने दूर रह करो। वो जगदेव चौहानों का पितरन था। बहुत बार प्रश्न पूछे है, अठे लिख दूं। जगदेव को क्या कहा जाता है? चौहानों का पितरन था। पितरन था मतलब आपका पापन मार दियो। देख लो जगदेव खुद का पापन मार दियो। एक ही को विग्रहराज चतुर्थ जको आगे जाके राजा बना को। एनो राज्य को टाइम कौन लिखा है तन 1133 1155 है। कई जगह 58 भी लिखा रहा क्योंकि आपको टाइम कौन पूछा। वो टाइम था ना कि मेवाड़ मारवाड़ का बांगा 3-4 राजा ही पढ़ाऊंगा सगड़ा कोई याद स्पेशल बांको करूंगा क्योंकि पूछो नाश्ता नहीं वो मेवाड़ मारवाड़ को ही पूछे। आपको टाइम कौन पूछो। आपको पूछोगे तो 551 में वासुदेव चौहान याद आ रहे हो ना कुछ। 551 की जुआरी वो वासुदेव चौहान स्थापना करी सांबर में चौहान वंश की। अर्णोराज जी की इतनी बात याद नहीं है। अर्णोराज जी को बचपन को नाम या सेकंड नाम अन्ना जी अन्ना सागर जेल बनाई तुर्कान मार की। वरा मंदिर बनायो जको जहांगीर बिन तुड़ा के पुष्कर में है वरा मंदिर बिन तुड़ा के जहांगीर महल बना दिया। अन्ना सागर जेल के सारे सुभाष उद्यान है। नूर जहाँ की माँ अस्मत बेगम बेजा इत्र को आविष्कार करियो। अर्णोराज जी के दरबार में देव बौद्ध और धर्मघोष नाम का दो दरबारी हाँ। अर्णोराज जी का ब्याह वेड़ा दो एक टाबर जामिया जगदेव विग्रहराज और जो दूसरों ने बीम जामेड़ो सोमेश्वर। इस सोमेश्वर जी का ही टाबर में ही पृथ्वीराज थर्ड जगन थे जानो बागा होगा। ठीक है अच्छी चीज के लिए रखे आगे चालू कति के लिए रहे मिटा दू। अरे मिट गो याद दाक तो याद हो रही है कौन हो रही हो नहीं हो रही तो 2-3 बार रिवाइज कर लियो याद हो जाओ। टेंशन लेना रही बात को नहीं। अब देखो अजय राज को टाइम को तो लिखा था 1113-33 बाद में 1133-55 जबकि विग्रहराज पढ़ंगा आप विग्रहराज चतुर्थ ध्यान रखियो विग्रहराज चतुर्थ 4 अब टाइम है 1158-65 7 ही साल रहा सिस्टम अलग जाना 7 साल में विग्रह राज्य तो बीच में 55-58 थे बताओगा कि कुणा है। चलो सोचो मेरे सामने तो को नहीं पढ़ते सोचो क्यों 55-58 के बीच में कौन सा राजा है ऐसी जगह ना पढ़ा नहीं कोई गुण पढ़ रहे सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे तो अर्णोराज जी ने मारियो कौन जगदेव चौहानों का पितरन था 3 साल रहे पर जगह आपके बाप ने मार दिया मैंने पढ़ने की जरूरी घटी लाफा दो भी कोई काम को नहीं। ये विग्रह राज्य की बहुत बात है। विग्रह राज्य ने जान पहली बात तो विग्रह राज्य के टाइम पर भी टाइम पर भारत की राजधानी दिल्ली सॉरी भारत की राजधानी अजमेरी भारत की हाँ भारत की राजधानी अजमेरी इतना तकड़ा राजा है विग्रह राज्य नहीं थोड़ी। विग्रह राज्य की उपाधि भी 3-4 उपाधि भी कवि बंधु खुद कविता लिखता हरि केली नाटक लिखियो आप हरि केली नाटक लिखियो। हरि मतलब शिव केली मतलब कई जना केली को मतलब कहानी भी बताओ कई जना संवाद जो भी है। ये हरि केली नाटक में कि अर्जुन और शिव अर्जुन ने तीर आड़ो अर्जुन महाभारत आड़ो अर्जुन और शिव के बीच में जो संवाद है अर्जुन और शिव के बीच का संवाद वो है ये हरिकेली नाटक में लिखेड़ो है। ये हरिकेली नाटक नहीं मत समझियो ये हरिकेली नाटक की आज भी कई पंक्ति संस्कृत पाठशाला है बिकमाई लिखेड़ी है। और एक राजा राम मोहन राय नाम सुनेड़ो है कि राजा राम मोहन राय अरे नहीं सुनेड़ो तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई। याद आ रही है कि अंतिम सती सितंबर 1987 देवराल सिक्कर में वेड़ी अपनी नहीं आ रही तो मॉडर्न हिस्ट्री में करा दूंगा टेंशन मत लो। ये राजा राम मोहन राय जी को एक स्मारक है खड़े गुरु जी वो है ब्रिस्टल इंग्लैंड यूके ब्रिटेन इंग्लैंड
आपको तो चलो था जियोग्राफी में समझाऊंगा, ये अलग अलग चीज़ है, कुछ कुछ देश मिलकर बना हुआ है। यूके अलग है, ब्रिटेन अलग है, इंग्लैंड अलग है, ऐसा गला इंग्लैंड एक देश है, ठीक है। जियोग्राफी में बता दूंगा। तो ये अरिकेली नाटक कौन लिखो? विग्रहराज चतुर्जी की उपाधि की कवि बंधु। अरिकेली नाटक में के अर्जुन और शिव के बीच का संवाद, ये अरिकेली नाटक की कुछ पंक्ति राजा राम मोहन राय के स्मारक ब्रिस्टल इंग्लैंड में भी लिखी है। एक और देखो, एक किताब है ललित विग्रहराज, मुझे किताब है, हाँ किताब है, कौन लिखी? सोमदेव टाबरू। फोन में बिका नंबर सेव हो नहीं सेव है, वो नाम सेव कर लियो, कहीं भी करके इन याद करो। ये बेरो के चौको लागे एग्जाम में, ललित विग्रहराज किसने लिखी? सोमदेव ने। ये ललित विग्रहराज में एक स्टोरी है कि इंद्रपुरी, दिल्ली है ना, दिल्ली को पहला नाम हो इंद्रपुरी, भट्टी की एक रानी देसल देवी नाम की, बिकर विग्रहराज जी का थोड़ा संबंधा की बातचीत है, ललित विग्रहराज में लिखी कौन? सोमदेव। यही है कि विग्रहराज जी एक बार इंस्टा पर अनफॉलो कर दी जो भी है। इंद्रपुरी की राजकुमारी लिख दूंगे, देसल देवी, इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी, इंद्रपुरी कड़े दिल्ली। देसल देव और विग्रहराज जी चतुर्थ के प्रेम संबंधों का गुणगान है इसमें। ललित विग्रहराज किसने लिखे? सोमदेव ने। और देखो, और भी बात है, विग्रहराज जी की बहुत बात है। संस्कृत पाठशाला बनाई, संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला कटे गुरु जी अजमेर में। अरे जकन थे 2.5 दिन को झोंपड़ो बोलो, 2.5 दिन का विग्रहराज जी बनाए 2.5 दिन को झोंपड़ो, 2.5 दिन का झोंपड़ा। इस पर अलग ही कहानी चल, कई तो खैर वो 2.5 दिन में बने हुए। देखो एक मार्शल नाम को वैज्ञानिक है, वो मार्शल का वो 2.5 दिन में बने हुए, 2.5 दिन में। एक वैज्ञानिक और है पर्सी ब्राउन, वो कह कि जे पंजाब सा पीरा बाको उर्स लग गया कर दो 2.5 दिन, एक खातरी को नाम 2.5 दिन को झोंपड़े। थन कौन सी बात जचा बथर जचा की याद रख लियो, मेरे को क्यों याद रख लियो से बी 2 में थी। मार्शल खरीद कि वो 2.5 दिन में बने रहे, खातर इको 2.5 दिन को झोंपड़ो नाम रखियो। पर्सी ब्राउन खरीद के थे पंजाब सा को उर्स लग गया कर तो 2.5 दिन, पंजाब सा का उर्स। थारो कोई सा को देखेड़ो है 2.5 दिन को झोंपड़ो, देखेड़ो है तो कमेंट करके बताओ। अगर भी ने एक बार देखा जना लागे भी बनेगी वो 2.5 दिन में बना देगा कि रियल बात तो यार ठीक है। पहले बना दियो सिमन को मेरो जो थे सोचो, बतारी मर्जी। अगर थान लाग रही है कमेंट करके मन बता दियो कि थान की लाग रही है कि 2.5 दिन को उस लाग तो 2.5 दिन में बने रहे। आज की संस्कृत पाठशाला ही ना, पाठशाला ही इनकी के अरिकेली नाटक, एक तो राजा राम मोहन राय के स्मारक पर कुछ पंक्ति लिखेड़ी है, संस्कृत पाठशाला में भी लिखेड़ी। इन कुतुबुद्दीन ने बकाओ को 1192 में, तो 92 में जब तराइन सेकंड आ रहा ना पा पृथ्वीराज थर्ड के टाइम पर, तो वो तराइन सेकंड आ रहा बाद में ऐबक को राज आओ कोई जा, और तो वो इन तुड़ा दियो और मस्जिद बना दी। अब देखो यहाँ मंदिर तोड़ तोड़ मस्जिद बनाई है, कंट्रोवर्सी कौन करनी, धर्म की बात कौन करनी, पर समझ जाओ ईद तो 2.5 दिन के झोंपड़न तो साफ साफ यह बात लिखेड़ी है कि यह एक संस्कृत पाठशाला ही, ये पाठशाला में तोड़ तो क्यों होते ईमानदारी देखो कि एक संस्कृत तोड़ा जगह, ये संस्कृत पाठशाला ही इन तोड़की में इजा मस्जिद बना रहा। ठीक है, जो भी काम तो खराब भी हो नहीं तोड़नी चाहिए, पाठशाला तोड़ की कोई ठीक है नहीं करनी चाहिए कि बात ऑनलाइन में तो नहीं करना चाहिए, ऑफलाइन में होता तो तन और भी बात बता तो 5 साथी की कोई बात को नहीं पड़े। आज की मस्जिद है या राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, राजस्थान की प्रथम मस्जिद शायद सूचना सहायक 2022 या शायद इनमें हो या एक पिछले लास्ट भर्ती में प्रॉपर को इम यो पूछो कि इ मस्जिद की डिजाइन कौन तैयार करे। लो सोच रहे हो कतो डीप बढ़ रहे, इ मस्जिद की डिजाइन तैयार करी अबू बकर। अरे विग्रहराज जी ऊपर की तो कौन जा रहे हैं, नाम बड्डो है देख लियो। पर विग्रहराज 1158 65
7 साल में देखो कितना काम कर लिया था ना, 7 साल तैयारी करता होगा जल्दी से ला के ई साल में सलटाओ। मैं भी पार हूँ थे भी ढंग से जगह जाओ। भारत की राजधानी विग्रह राज्य के टाइम पर कटे अजमेर। कवि बंधु की उपाधि हरि केली नाटक लिखे हो। ये हरि केली नाटक की कुछ पंक्ति राजा राम मोहन राय स्मारक ब्रिस्टल इंग्लैंड में लिखेड़ी है, कुछ पंक्ति संस्कृत पाठशाला में आज भी लिखेड़ी हैं। ये और अर्जुन और शिव के बीच को संवाद है। एक ललित विग्रह राज बुक है सोमदेव की लिखेड़ी। इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी बंक और विग्रह राज चतुर्थी के बीच में प्रेम संबंध को कुछ बात करेड़ी ही। और विग्रह राज की बात बताऊंगे तो मुझे कतिक बात है, तो विग्रह राज जी की घनी बात है। अशोक का अभिलेख तो तारा सुनेड़ा ही उसे सौ पल्ली जो अशोक को अभिलेख खोजो ने कौन सौ पल्ला टोपी लगा के खोजे तो दिल्ली टोपरा अभिलेख याद रखियो। कई बार तो सीधो जहाँ थारे तो को नहीं आवा इंडिया जी के, अगर तारे इंडिया जी क्या हुआ है हिस्ट्री आओ तो भी मैं कि अशोक का सर्वप्रथम कौन सा अभिलेख खोजा गया, तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा टोपी लगा के, मतलब जेम्स प्रिंसेप खोजो हो और दिल्ली टोपरा खोजो। और टोपरा नाम की एक जगह है बटे हो। तो ये दिल्ली टोपरा अभिलेख में ना ऊपर तो अशोक को अभिलेख है, नीचे है ना बिकन लिखेड़ो है वो है शिवालिक स्तंभ लेख। शिवालिक स्तंभ लेख वो अपने विग्रह राज जी को है शिवालिक स्तंभ लेख। लो करो बात, अशोक के अभिलेख के ऊपर अशोक है, नीचे शिवालिक स्तंभ लेख बोले ये दिल्ली टोपरा अभिलेख है। जबकि नॉर्मल बुक में पढ़ोगा तो ये लिखेड़ा होगी शिवालिक स्तंभ लेख किसका है, विग्रह राज सेकंड का, कठे है दिल्ली में है। वो पहले दिल्ली में को नहीं, टोपरा में फिरोज शाह तुगलक नाम सुन रहे ना, नेहरू का जन्मदाता फिरोज शाह तुगलक, वो इन दिल्ली में लेके आयो। भाई इंडियन हिस्ट्री की बात है, थारती काम की शिवालिक स्तंभ लेख 1165 को, डेट को नहीं याद करनी मतलब थोड़ी दिखा दे रहा मैं नाव है मेरे याद करे नहीं छोड़ो बात। शिवालिक स्तंभ लेख दिल्ली टोपरा भी लेके ऊपर अशोक को है, नीचे विग्रह राज्य चतुर्थ को। जबकि थाना तो ही पूछोगे शिवालिक स्तंभ लेख कौन से राजा के समकालीन था, ऑप्शन सी पर आओगे विग्रह राज चतुर्थी फिक्स है, टेंशन ही मत लियो। दोबारा रिवाइज कर सके विग्रह राज्य चतुर्थी कौन करो करसियो कौन करो। अब देखो कर लियो थे मत कर लियो। अब सुनो एक आओगे फिर पृथ्वीराज सेकंड, एक या दो बातें, फिर आओगे सोमेश्वर जी, अनुराज जी का ही बेटा है, याद है क्या 12 वाली बात वहाँ सूदवा मरु प्रदेश की राजकुमारी बीके चारा एक ही को नाम कौन बताओगे, सोमेश्वर जी की माता को नाम हो कांचन देवी, सोमेश्वर को बेटो पृथ्वीराज थर्ड हो जगन ते पृथ्वीराज का नाम हो जानो 4-5-24 गज जानो भी कांचन देवी दादी पृथ्वीराज की जी की। तो सोमेश्वर को बेटों की भी एक दो बात, एक बाद में पृथ्वीराज तृतीय पर्सन फिक्स है, अजयराज अर्णोराज विग्रहराज और पृथ्वीराज तृतीय। हाँ का 12 पर्सन कौन जा भूल चूक ऊपर पूछोगे तो चौहान वंशों का चौहानों का मूल पुरुष आदि पुरुष वासुदेव कुरेव विग्रह राज्य की। शायद समझ में आ गई उसी अगली बात, नहीं आई तो मैंने कमेंट करके बता दियो, दोबारा समझा दूंगा। वो है सिंपल तरीको, इम नहीं आओ तो मैंने कमेंट कर दियो, मेरे को और बहुत तरीका है, टेंशन मत लेते, मैं जुगाड़ करके याद करा दूंगा, याद कराऊंगा क्यों कर लियो। आज खतर गणो ही है, कल 15 या 20 मिनट में चौहान तो ही है, फिर 15-20 मिनट में अजमेर वाला सल्टा के अजमेर वाला ही बेटा, फिर रणथंबोर वाला कर लेंगा, सिरोही वाला कर लेंगा, घोटाला कर लेंगा, नाडोल वाला कर लेंगा, चौहान वंश खत्म कर देना 2 दिन में, टेंशन मत लो ठीक है। तो लिखो और रिवाइज करो।